72 घंटों से भी कम वक्त में इस दिलग्राश वाक़या के असल मुल्ज़मान तक पहुँचने में कामयाब हो गए और इन्हें कानून के मुताबिक करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। मैंने पंजाब पुलिस और मुतल्लिक़ा इदारों को हिदायत की है कि आइंदा ऐसे अंदोनाक वाक़यात की रोकथाम के लिए मुअस्सर इक़दाम किए जाएँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें IG पंजाब इनाम गनी भी मौजूद रहे, जिसमें मुल्ज़मान तक 72 घंटे से भी कम वक्त के अंदर पहुंचने के बारे में कौम को नवीद सुनाई गई और वो ये बताया गया कि किस किस तरीके से और कौन कौन सी साइंटिफिक और जदीद तरीन तरीक़ेकार का सहारा लेते हुए, मदद लेते हुए, मुख्तलिफ एजेंसीज की मदद से मुल्ज़मान तक पहुंचने में कामयाब हुए। लेकिन इस तमाम चीज़ों के अंदर जब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे और हम जब देख रहे थे कि कितनी जाँफशानी के साथ, एफिशिएंसी के साथ, जो कि काबिल सताइश भी है कि मुल्ज़मान का पता भी लगाया गया, सुराग भी लगाया गया, लेकिन उस पॉइंट पर आकर एक जगह पे कम अज़ कम मेरा जो दिमाग था, वो माइंड था, वो इस चीज़ पर अटक गया कि जब ये निशानदेही हो गई थी, लोकेट कर लिया गया था, उस जगह पे पहुंच गए थे, वो गांव में भी पहुंच गए थे जहां पे आबिद अली अपनी एहलिया और बेटी के साथ जो है वो छुपा हुआ था, तो वहां पे सादा कपड़ों में पुलिस और गाड़ी को देख के वो फरार हुआ और उसके बाद वो किसी भी पुलिस एहलकार या किसी भी जो कानून नाफिज करने वाला इदारा है उसके जो उस वक्त उस तमाम ऑपरेशंस के अंदर ये पुलिस और दीगर इदारे मुलव्विस थे, उसको चकमा दे के और जुल दे के निकल गया। तो फिलवक्त अब तक जो मुल्ज़मान है गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई है, क्योंकि इस बात की तरदीद कर दी गई है कि कोई भी गिरफ्तारी की जो खबर अगर कहीं पे चल रही है तो वो कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। IG पंजाब ने ये बात कह दी है, लेकिन ये दावा भी किया है साथ ही साथ वज़ीर आला की जानिब से भी और IG पंजाब की जानिब से भी कि बहुत जल्द इन दोनों मुल्ज़मान तक रसाई हासिल कर ली जाएगी। बहुत सारे सवालात और बहुत सारी बातें, क्योंकि ऐसे वाक़यात जब होते हैं तो उन वाक़यात के बाद एक जब पब्लिक कंसेंसस बनता है, मुल्की सतह पर उस पर डिबेट होती है, बहुत सारी बातें होती हैं, एहतजाज होते हैं, हुकूमती मजम्मती बयानात, और फिर उसके अंदर होने वाली जो कारकर्दगी है उसको मीडिया पर बयान किया जाता है। लेकिन असल सूरत हाल ये कि चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, PTI की हुकूमत हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या फिर PMLN या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रूलिंग पार्टीज हैं, उन तमाम पार्टीज के हवाले से भी एक जिम्मेदारी आयद होती है कि अब तक पुलिस के निज़ाम और फिर वाकयात से या हादसात से या जराइम के से होने से पहले उसका सद्देबाब मुमकिन हमारे यहाँ क्यों नहीं है। इस सब पर बात करेंगे। आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियोज में अहमद जवाद साहब हैं, सेक्रेटरी इत्तलात PTI हैं। बहुत शुक्रिया सर तशरीफ लाने के लिए। मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब। आपका बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब फॉर बीइंग विद मी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं रुबीना कायम खानी साहब टेलीफोन लिंक पर मेरे साथ मौजूद होंगी। आपका बहुत शुक्रिया। अहमद जवाद साहब, आपसे मैं आगाज करता हूँ जरा ये कि आज तमाम चीजें हुई, हम बड़ा देख रहे थे, लेकिन एक मूवी के क्लाइमेक्स की तरह के ऐन उस मौके के ऊपर जब उसको पकड़ना था तो वो मुलजिम या मुजरिम जो है वो चकमा देकर निकल गया और पुलिस जो है वो अभी तक उसका पीछा कर रही है। तो तमाम चीजें अपनी जगह के ऊपर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये तवक्को कर रहे थे कि मुलजिम की गिरफ्तारी का ऐलान होगा, लेकिन एफर्ट्स तो बयान कर दी गई, लेकिन सक्सेस हमारे सामने नहीं आ सकी। देखें फरीद रईस साहब, सबसे पहले तो ये है कि बड़ा ये अप्रिशिएटिव है कि इस वाक़े के बाद, वाक़े से पहले जो सिनेरियो है, एक शहरी की ज़िंदगी, उसकी जान, उसका माल, उसकी इज़्ज़त की हिफाजत, वो एक अलग सब्जेक्ट है कि वो किस तरह से आपने इंश्योर करना है। अब मैं वाक़े के बाद की जो है बातचीत करना चाहूँगा कि उसके बाद इन्होंने जैसे कि वज़ीर आला पंजाब ने भी इस बात का इजहार किया कि तकरीबन 70 घंटे के अंदर अंदर जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो गई मुलजिम की, और उसको कुछ साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर देख लिया गया, एंडोर्स कर लिया गया। उसके बाद जो एक्चुअल इवेंट्स हैं कि पुलिस वहाँ पे पहुंची या वो भाग गया या कैसे भाग गया, कुछ डिटेल्स होती हैं जो कि पुलिस गालबन जब तक के एक पूरा केस जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच जाता, वो मीडिया तक रिलीज नहीं की जाती। इसलिए मुझे भी नहीं पता कि वो किस तरह से वो पुलिस वहां पे पहुंची। तवक्को ये कर रहे थे तमाम लोग कि शायद वो गिरफ्तारी आज अनाउंस की जाएगी। जी देखें, तवक्को बिल्कुल होनी चाहिए, उम्मीद भी होनी चाहिए, जैसे आप भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, और मतलब एक उम्मीद और एक्सपेक्टेशन दोनों, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि पब्लिक चाहती है कि उन मुल्जमान को पकड़ा जाए, उनको सामने लाया जाए, क्योंकि एक पब्लिक एंगर, एक पब्लिक रिएक्शन वेरी राइटफुल जो कि है था। लेकिन यह है कि अब जो एक रियलिस्टिक उसकी बैकग्राउंड है और जिस तरीके से उसको प्रोसीड किया जा रहा है, तो उसमें अब वो किस तरीके से है, जाहिर है कि ये इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है कि ये कितने फासले पे या क्या वो। बहरहाल
जो फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि वो मुलजिम जो है वो पुलिस के हथे अभी नहीं चढ़ा और पुलिस ने इसका एक्सेप्ट भी कर लिया है, लेकिन ये है कि आइडेंटिफिकेशन होगी, अब वो उसके पीछे हैं, उसमें इनाम भी अनाउंस कर दिया गया है। उम्मीद ये है कि वो जल्दी पकड़ा जाएगा, इसमें ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। और इसमें आईजी पंजाब की ये स्टेटमेंट के रहीम यार खान से लेके अच्छा सर, एक चीज आपको बताऊं कि आप ही की गवर्नमेंट के अंदर, मैं माजी में नहीं, क्योंकि हर हुकूमत के अंदर गलतियां भी होती हैं, चीजें भी होती हैं, लेकिन हमने सानिया साहिवाल है सर, बड़ा लोग इस चीज के ऊपर एंगर में भी हैं और वो कह रहे हैं कि जो सानिया साहिवाल जिस तरीके से हुआ कि जो रियल कल्प्रिट्स थे वो बेसिकली राह फरार हो गए या उनको उस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी, और वो इस वाक़े को भी उसी से रिजम्बल कर रहे हैं कि शायद कोई, और बाज़ वक़्त सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि उम्मीद करते हैं कि जो कल्प्रिट है वो कोई बहुत ही पावरफुल शख्सियत ना हो, कोई आम आदमी हो, ताकि उसको सजा मिल जाए। अगर पावरफुल शख्सियत होगी तो फिर वो बच जाएगा। हमने मचीदा चकजई का भी केस देख लिया यहाँ पे कि जिस तरीके से वार्डन वाला हो, तो इस चीज को क्या कौम ये तवक्को रखे कि ये चीजें जो है वाकई सजा मिलेगी और रियल कल्प्रिट को मिलेगी? इसमें फरीद देखें दो चीज़ें, एक तो जो आपने कहा कि माजी में क्या होता रहा है, आपने जो इंसिडेंट्स आपने बयान किए हैं, चाहे वो मॉडल टाउन का हो, चाहे वो साहिवाल का हो, जितने भी इंसिडेंट माजी में हुए, इवन आपने मजीद अचकज़ई वाले केस का भी जिक्र किया, इन तमाम केसेस से जाहिर है कि पब्लिक के अंदर एक शक व शुबा पैदा होता है। जब भी कोई मुलजिम पकड़ा जाने वाला होता है या पकड़ा जा चुका होता है, तो क्या इसको उधर तक पहुंचाया जा सकेगा कि जहां पे कि इसको करार वाकई सजा जो है इसको मिल सके? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि ये फिर कोई इसमें कोई ट्विस्ट आएगा और वो बच निकलेगा? तो ये हमारे मुल्क की हिस्ट्री में तो मौजूद है कि इसमें चाहे हम ये कहें कि हमारी जुडिशरी के अंदर वीकनेसेस हैं, चाहे हम कहें कि हमारी प्रोसिक्यूशन के अंदर वीकनेसेस हैं, चाहे हम कहें कि ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर वीकनेसेस हैं, हमारे माजी में ऐसे वाकयात भरे पड़े हैं। इसलिए अगर अवाम को इसके बारे में किसी किस्म का शक व शुबा होता है तो वो शक व शुबा जायज है, और पुलिस का भी ये काम है, हुकूमत का ये अब काम है कि इस इंसिडेंट को दूर करके इसको कंक्लूजन तक इसको पहुंचाया जाए। और जैसे आपने एक दूसरा सवाल किया कि क्या अवाम को ये तोक्को करनी चाहिए, अवाम को तोक्को नहीं, अवाम को डिमांड करना चाहिए। डिमांड तो अवाम से, ये अवाम का राइट है, ये अवाम का हक है कि वो इस इंसाफ की तोक्को करें और डिमांड करें। सर, अवामी नुमाइंदगी भी करते थे, अवाम की बातें भी करते थे, लेकिन हमने उन्हें इसी हुकूमत में देखा कि माजी में जो चीजें होती रही, इस हुकूमत में भी वो चीज रिपीट होती रही है। बैरिस्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं जरा से, इस तरह के जो वाकयात हैं खासतौर के ऊपर, आपकी गवर्नमेंट के अंदर भी, पीएमएलएन गवर्नमेंट के अंदर भी, जो सानिया मॉडल टाउन रहा, बड़ा उसके ऊपर ले दे हुआ, और आपकी हुकूमत और आपके जो चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उनके ऊपर भी इसी बात को लिया जाता रहा कि जनाब वो रिपोर्ट पब्लिक करने के ऊपर, उसकी थ्रू इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, तो डेफिनेटली आपकी हुकूमत हो, ये हुकूमत हो, अल्टीमेटली कोई ना कोई वाकयात ऐसे होते हैं जिसमें पब्लिक जो डिमांड करती है, उनके डिमांड के मुताबिक करार वाकई सजा मुल्जमान को नहीं मिल पाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस भाई, पहले तो मैं जो सीपीओ साहब का इस तमाम इंसिडेंट्स के इनिशियल में इंक्वायरी में जो बयानात आए थे उनको आपके प्रोग्राम में दोबारा कंडेम करूंगा और बड़ा स्ट्रांगली कंडेम करूंगा। शोकॉज दे दिया सर। जो तर्जुमान हैं उनसे दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको तब्दील किया जाए। सर, वो शोकॉज दे दिया है, जिनका ऐसा शोकॉज देके एक हफ्ते में उनसे जवाब भी मांगा गया। देखें जो ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट आपके इस बयानिए की दलील देता है कि पाकिस्तान में सच पीपल स्टिल एग्जिस्ट, और खासतौर पे ऐसे इदारों में बैठ के जो ऐसे बयानात देते हैं और दे आर नॉट मेंटली फिट टू सिट इनटू सच पोजीशंस। ये इसको कंडेम करते हैं और उनकी हुकूमत से तवक्को करते हैं कि इमरान खान साहब ने आज उनकी तारीफ की दलील पढ़ी और आज उनकी फिर कहते रहे कि काफी अच्छे हैं और क्या क्या उनकी खिदमात हैं, उनको बयान करते रहे। लेकिन हम उनकी पुरानी खिदमात के ऊपर बात नहीं करते हैं। बैरिस्टर साहब, मैं एक चीज बता दूं, एक चीज मैं कर दूं, वो जिस चीज की तरफ आप पीएम साहब की अगर सीसीपीओ की तारीख के हवाले से बात करें, तो मैं खुद इस चीज का विटनेस हूं। वैसे सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से उसको फेक न्यूज के तौर पे कह दिया गया कि ऐसी कोई भी अप्रिसिएशन इमरान खान साहब ने नहीं की। ये मैं एक एडिशन चूंकि मैंने खुद देखी वो फेक न्यूज है, वो मैंने खुद देखी है और ऑफिशियल अकाउंट से उसको फेक न्यूज, तो फिर इसका लाए अमल देखें। अगर तो ये फेक न्यूज है तो फिर इसका तरीका ये है कि उसको हटाया जाए, उनको हटाया जाए और ऐसे मेंटली सेट बंदे को लगाया जाए जो एटलीस्ट ऐसे बयानात ना दे जिनकी हिस्ट्री इनके अपने आईबी के लोगों ने बताया और इदारों ने बताया। जब आपकी ऐसे इदारे उनके बारे में चीजें लिखते हैं और आप उनको ऐसी पोजीशन पे लगाते हैं तो सच इंसिडेंट्स आर डीम्ड टू हैपन। आज के इंसिडेंट पे आते हैं। आज जो प्रेसर हुई है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आप इस चीज को नहीं देखिए 72 घंटे में जिस तरह से सीएम साहब ने कहा जी हमने ट्रेस कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली चूंकि इतना ज्यादा वो चीजें
पब्लिक हो गई थी, जिसका फायदा उठाते हुए वो मुलजिम जरा भाग गया, फरार हो गया? देखें जी, एक तो एज अ लीगल पर्सनल, एज अ कानूनी वो मैं आपको एक चीज़ दूंगा कि ये ऐसे ऑपरेशन जो होते हैं वो बड़े खामोशी से, बड़े किसी को पता भी नहीं चलता। जब सियासतदानों के खिलाफ करते हैं तो उनको तरीके सारे आते हैं, लेकिन जब इनको ढोल बजाना आता है तो उनको तब पता होता है कि किस तरह ढोल बजाना और किस तरह मुलजमान को भगाना भी है। लेकिन फिर भी हम इनकी नीयत के ऊपर शक नहीं करते, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इनकी अपनी माएँ बहनें हैं और हम इनसे तवक्को करते हैं और इनसे और ख़ास तौर पर सीएम साहब से कि वो अपनी टीम को लगा के इस चीज़ के, इस फैसले, इस चीज़ के एंड तक जाएंगे और उसको लेकिन जल्द सर, से वो तो जल्द लगे हुए हैं। कैफे किरदार जिन लोगों ने, जिन्होंने किया, उनको सजा देंगे। वो तो लेकिन लगे हुए हैं, आप सर। देखिए, बात सुने, यहाँ लगे हुए तो हैं, लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ पाकिस्तान में पहला इंसिडेंट नहीं है। यहाँ इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे, जो उन्होंने बातें की थी कि मैं किस तरह आके कौन कौन से सानिया के लोगों को पकड़ के 20-20 दिनों में फांसियां लटकाऊंगा, किसको मैं चौको चौराहों पे हम लेके आएंगे, किस तरह अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस स्पीड अप होगा। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो सब वो बातें की बातें रह गई। यहाँ सिर्फ सवाए ऑपोजिशन को, सवाए दूसरे इदारों को या मलाइन करने के लिए, लेकिन या सर, political प्रोसिक्यूशन harassment के तो लिए मसाइल कोई हैं। काम नहीं किया जा रहा। प्रोसिक्यूशन के तो आप एग्री करते हैं ना कि मसाइल है, इसी वजह से तो वो जो करप्शन के खिलाफ बयान है वो उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो कहते हैं प्रोसिक्यूशन के मसाइल तो अपनी जगह पर हैं। जी बिल्कुल, प्रोसिक्यूशन के मसाइल हैं और वो आगे भी रहेंगे और स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्ड अप करेंगे। लेकिन जब आप देखें, आपका एक मोराल होता है, आपकी एक टीम का मोराल होता है। जब आप एक साल की 1.5 साल के अंदर आप 2 आईजीज उठा के बाहर फेंक देंगे, और किस चीज के ऊपर? कंपैटिबिलिटी के ऊपर नहीं, कंपोजर के ऊपर नहीं, अपनी सहलियत से या कोई गलत परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं, सिर्फ इसलिए कि इनके आगे उन्होंने सजदा रेज नहीं हुए, इनके आगे सलूट नहीं मारे, या इनकी हर गलत को गलत नहीं कहा, तो इसलिए उनको उठा के फेंक दिया गया। जहां इदारों में इस तरह आप रिप्लेसमेंट्स करते हैं अपनी मर्जी से, जहां इदारों में अच्छे अफसरान को आप उठा के फेंक देते हैं क्योंकि आपकी मर्जी के वो फैसले नहीं दे रहे, आपकी मर्जी की बात नहीं कर रहे, तो वहां अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। वो सोसाइटी करप्ट से करप्ट और मॉरली करप्ट से करप्ट होती जाती है। राइट सर, आपने कहा, लेकिन ये सावधानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर है और सिंध के अंदर भी इसी तरह की चीजें होती रही हैं। रुबीना साहबा, आप इस चीज को, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि ये वाला, डू यू फील सेफ कि अगर आप रात 11-12 बजे आप ट्रैवल करें, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस वाकये के बाद, इस साने के बाद, आप खुद को महफूज समझती हैं कि आप 11-12 बजे के बाद सफर पर जाएं और आप महफूज रहेंगी? जी बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगी कि जिस तरह से एज ए लेडी और ख़ासतौर पर जब आप पॉलिटिकल उसमें हों तो आपको ना दिन देखना होता है ना रात को, आप सफ़र आपको करना होता है। और बहुत दफ़ा हुआ है कि हमने जो है वो रात को भी सफ़र किया है एक शहर से दूसरे शहर, स्पेशली सिंध में। और मेरा तो क्योंकि लाड़काना से है तो मैं अक्सर जो है वो मेरी ट्रैवलिंग होती है लाड़काना की। और स्पेशली कभी क्योंकि दिन में आप अपने काम निपटा रहे होते हैं, एज ए पॉलिटिकल जो आपके पेंडिंग में होते हैं काम, फिर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं और वहाँ पर जो है वो रात को सफ़र कर रहे होते हैं ताकि जो है टाइम से आप पहुँचे। तो मैं ये कहूँगी कि ख़ास तौर पर आज जो ये वाक़या हुआ है और एक खातून, और स्पेशली मैं तो ये समझ रही हूँ कि मतलब दिन ब दिन बजाय एक तब्दीली का नारा लगा के इन्होंने जो एक सफाकी जो एक इस मुल्क में लेकर आ गए हैं, एक बद इखलाकी जो इस मुल्क में लेकर आ गए हैं। आप ट्विटर को उठा लें, आप वो, लेकिन रुबीना साहबा, दिस इज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट, मतलब आपको दिस इज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट। जैनब का जो वाकया हुआ, हमने ये समझा था कि जैनब के वाकये के बाद ऐसा कोई वाकया नहीं होगा, लेकिन ना ही जैनब का वाकया फर्स्ट इंसिडेंट था, उससे पहले भी वाकयात होते थे, और ना ही जैनब के इंसिडेंट के बाद फुल स्टॉप लगाए वाकसानियात अब भी हो रहे हैं। सिंध में 2020 में सिंध में बच्चों से ज्यादती के 95, जबकि बच्चों की गुमशुदगी के 782 वाकयात ये रिपोर्टेड है। मैं अनरिपोर्टेड की बात नहीं कर रहा। मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रही, लेकिन मैं उस चीज को मैं जरूर पॉइंट आउट करूंगी कि जो स्पेशली जो हमारी इशराफिया की तरफ से, जो हमारे हुकूमत की, गवर्नमेंट की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया वो बहुत डेडली था। मैं ये कहूंगी कि कहाँ है वो एनएचए का मिनिस्टर जो मुराद सईद हर बात पे जो है उठ खड़ा होता है। और आज अगर आप एक औरत अगर मोटरवे पे सफर करती है उसको सिक्योरिटी नहीं देते हैं, तो मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप मतलब फेडरल के अंडर आता है ना एनएचए। आप वैसे तो आप हर किसी के ऊपर बकवास करते रहते हैं, आज इतना बड़ा मुल्क में वाकया हो गया है और उनकी तरफ से कोई एक बयान नहीं आया। दूसरा मैं ये कहूंगी कि पंजाब पुलिस
पंजाब पुलिस कौन सा रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं ये पंजाब पुलिस में? लेकिन अगर रुबीना आप साहबा, पांचवा रुबीना साहबा, IG आपके जो ऊपर भी है, ये वाली बात आती है ना, सिंध गवर्नमेंट के अंदर कलीम इमाम साहब, कलीम इमाम साहब जब आईजी सिंध थे, उसमें सिंध हुकूमत और आईजी के मामले के ऊपर जो कन्फ्रंटेशन देखी हमने, में वो भी सबने देखी। कंपैरेटिवली बहुत बेहतर हालात हुए हैं। पहले लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी वर्स्ट थी कि आप रात को सफर नहीं कर सकते थे। हम आज रात में, मतलब मैं तो अक्सर ट्रैवल कर रही होती हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, लेकिन आप अगर पंजाब में देखें तो क्या रिफॉर्म्स आया है पुलिस में? वही, मतलब आप मतलब रोजाना एक आईजी बदल के आप रिफॉर्म्स लेकर आएंगे पुलिस में? अब मतलब आपने तब्दीली इसका नाम रख लिया कि आप बस ऑफिसर्स को तब्दील करते रहे। लेकिन अब सीएम, मतलब- लेकिन ये सीएम का प्रोरोगेटिव नहीं है, आप नहीं समझती? सीएम के हाथ में, तो अगर वो चाहे तब्दील कर दे आईजी को। नहीं, लेकिन आप करते ही नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या वो उसकी सवाबदीद नहीं है? वो शोएब दस्तगीर, मैं समझती हूँ कि एक अच्छा आईजी था, उसको क्यों आपने ये तो आप समझती हैं, वैसे बहुत सारे लोग तो आईजी कलीम इमाम को भी बहुत अच्छा आईजी समझते थे। मतलब मैं तो ये, मतलब इस तरह से रिफॉर्म्स नहीं आते। आप अभी इतना बड़ा एक केस हुआ और आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और इतना आपने पब्लिक क्यों किया? एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं उबैर साहब, एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक एंड देन वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। आगे बढ़ेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। अहमद जवाद साहब, ये तो कम से कम एटलीस्ट जो पुलिस रिफॉर्म्स की बात हो रही है, नासिर दुरानी साहब को लेकर आए आप लोग पुलिस रिफॉर्म्स के लिए। सर, अच्छा ही होता अगर उनको फ्रीली काम करने दिया जाता। फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ द आईजीज, आप भी समझते हैं कि यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी गवर्नमेंट पे फिक्स होती है? देखें, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है, सबसे पहले तो ये है कि हमारा वादा है, हमारी कमिटमेंट है अवाम के साथ कि हमने एक तब्दीली लेके आनी है, और उस तब्दीली के लिए हमने अभी तो हमें जो सिस्टम हमें मिला है उसी के अंदर से हम कोशिश कर रहे हैं। अब अगर उसके अंदर मैनेजर्स या लीडर्स को चेंज किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे वो आईजी हो, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, और बेशक उसको बार बार अगर चेंज किया जाता हो, तो मकसद तो यही है कि आपने इसी सिस्टम के अंदर ऐसे लोगों को आपने लेके आना है कि जो आपने कौम से वादा किया वो उसके साथ अलाइन हो। सर, पंजाब गवर्नमेंट को अब तक एक अच्छा आईजी मिल नहीं पा रहा, मसला क्या है फ्रीक्वेंट चेंज का? देखें, मैं तो यही कहूँगा कि जो एक ऑब्जेक्टिव है, एक टारगेट है, पंजाब गवर्नमेंट का है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का है, उसके मुताबिक नहीं था कोई आईजी, तो इसी वजह से उसमें चेंज की गई। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप आईजी को क्यों चेंज करेंगे। आप आईजी को इसलिए चेंज करेंगे कि जो आप करना चाहते हैं या आप तब्दीलियां लाना चाहते हैं, वो आपको उसके मुताबिक अगर रिजल्ट्स नहीं दे सकते। यानी जो आईजी आ रहा है वो अब तक रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं था, रिजल्ट्स आपके जो टारगेट्स है वो मीट नहीं कर पा रहा था। टारगेट्स भी कह सकते हैं, या जो स्ट्रेटेजी आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, जो तब्दीलियां आप लेके आना चाहते हैं, उसकी राह में अगर वो हायल है या वो उसको नहीं करना चाहता, और हुकूमत समझती है कि हमें जो है इससे वो नताइज नहीं मिल सकते कि जिसकी हमने कमिटमेंट दी हुई है अवाम को, तो जाहिर है कि उस सर, दुरानी साहब क्या हुआ? दुरानी साहब क्यों हट गए? यानी वो तो बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन से लाए थे जी। आपकी केपी में गवर्नमेंट थी, दुरानी साहब वो सर्विंग ओवर देयर, खान साहब उनको लेकर आए, तो देखें खुद रिजाइन उसमें दिया सर था, हर्डल से ना। और ठीक है, उनको काम नहीं करने दिया जा एक रहा था। असूली आदमी था, उसने इन्वायरमेंट को इस मुताबिक अपने नहीं समझा कि जिस तरह से उन्होंने केपी में परफॉर्म किया था, शायद उनको वहां पे वो नहीं फ्लेक्सिबिलिटी उनको नजर आ रही होगी, या वहां पे जो चैलेंजेस और जो हर्डल्स थे हो सकता है कि वो उनको नजर आ रहे हों और वो उससे मुताबिकत ना रखने की वजह से उनको सर, लेकिन अगर आईजी नासिर दुरानी साहब से लेके अब तक के जो लास्ट आईजी रहे, अगर ये तमाम लोग, नासिर दुरानी साहब नॉट एज एन आईजी बट वो तो रिफॉर्म्स कमीशन की, लेकिन अब तक यके बाद दीगरे आईजीज आ रहे, तो सर क्या सारे आईजीज में खराबी थी? देखें, मैं तो इसको मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया खराबी वाला। मैंने तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि तवक्को क्या है अवाम की, एक सिस्टम को चेंज करने की तवक्को है, और जब आप सिस्टम के अंदर से ही लोगों को सिस्टम की तब्दीली की तरफ आमादा करते हैं या उनसे तवक्को करते हैं, तो ये कोई आसान काम नहीं होता कि जिस सिस्टम से आया आप उससे वही सिस्टम चेंज करवाना चाहते हैं जिसके अंदर वो खुद बिल्ड हुआ है, जिसके अंदर वो डेवलप हुआ तो सर, 2 है। साल ये कोई में आसान काम नहीं है। कोई कवानीन में अब तक की जो सन 1857 से लेके अब तक की जो चीजें चल रही हैं, अभी तक वो हैं, कोई ऐसा चेंज जो पुलिस में रिफॉर्म्स आपकी गवर्नमेंट ने 2 सालों में छोटा से ही कोई ला सकी? देखें, इसमें तो ये तो कोई एक वो नहीं है कि आज एक छोटा सा कोई बीच में आपने चेंज कर दी। ये तो एक रिफॉर्म पैकेज ही होगा, क्योंकि आपने उसको असम्बली से अप्रूव करवाना है, उसका एक तरीकाकार होगा, उसकी जो चीज़ें लिंक्ड हैं
इन्वेस्टिगेटिव कोई एजेंसीज startup के किया, साथ कोई बिल्कुल है, start हुआ। क्योंकि रिफॉर्म्स सर देखिए, मैं कमेटी आपको बनी बात हुई बताऊं, है। एक चीज है सर, जी। हम लिंक करेंगे इन चीजों को। देखिए जी ये हाँ। चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर आईजी चीजें आपस में इदारे इंटरलिंक्ड होते, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन होती, तो सर 6 माह हो चुका था उस पैच को बने हुए, इफ्तिताह हुए हुए सर, लाहौर सियालकोट वाला, जी। उसमें क्यों नहीं डेपुटेशन हुई सर? क्यों नहीं देखिए- डेपुट रिस्पांसिबिलिटी फिक्स क्यों नहीं? पंजाब पुलिस को करनी चाहिए थी, मोटरवे पुलिस को। सर जी। मुराद सी साहब आपके कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, उनको वहां पे लेना चाहिए था। असेंबली में सर बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं वहां पे। देखें, इसमें हर वाकया जो है वो एक उसको जो लेसन्स आप उसमें से लर्न कर सकते हैं वो करने चाहिए, और उसमें जो डेफिशिएंसीज हैं, अगर उसमें कोई गलतियां हैं उनको एडमिट करना चाहिए। अगर 6 माह के अरसे में ये मोटरवे को नहीं, मोटरवे पुलिस को नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकी, तो इसके पीछे क्या वजूहात थी, किसकी ये जिम्मेदारी थी? क्योंकि जब आप एक सड़क को खोलते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि उसके अंदर तमाम चीज़ें, जिसमें कि सिक्योरिटी भी एक चीज़ है, जिसमें कि सेफ्टी भी एक चीज़ है, वो सब शामिल है। तो ये नहीं होता कि आप सड़क खोलने के बाद जो है आप उसका डिसाइड करते हैं। तो पहले दिन से, जिस दिन सड़क खोली गई थी, तो ये चीज उस दिन वहां fix पे हो इन fix प्लेस हो जानी होना चाहिए था। अब और बैरिस्टर मेरा ये साहब- ख्याल है कि ये चीज इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने लाई जाएगी कि इसका कौन जिम्मेदार है, किस वजह से ये मोटरवे पुलिस इसको टेक ओवर नहीं कर ठीक है बैरिस्टर साहब, ये जो इफ्तिताह हुआ इस पैच का, यहां पे जब भी मोटरवेज या हाईवेज होती हैं, मोटरवे पुलिस होती है, नहीं होती तो जैसे अभी पंजाब पुलिस को पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी दे दी गई है, यहां पे दे दी जाती, आप समझते हैं कि इस वाकये की तहकीकात के अंदर इस बात की भी तहकीकात होनी चाहिए? अहमद जवाद साहब भी इस चीज को एग्री करते हैं कि क्यों नहीं मोटरवे पुलिस या पंजाब पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पैच की सिक्योरिटी के लिए फिक्स की गई? आप समझते हैं जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं उनको भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए कि आपने ये स्टेप क्यों नहीं उठाया? देखिए जी रईस भाई, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपके सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी, वो क्या थी कि इंस्टीट्यूशंस आर बीइंग, ऑब्जर्वेशन ही सॉरी जजमेंट थी एक बेल केस में, कि इंस्टीट्यूशंस आर यूज्ड फॉर पॉलिटिकल हैरासमेंट। और फिर उसी जजमेंट में कहता है कि द अबव इज सर्टेनली नॉट सर्विंग द नेशंस इंटरेस्ट and rather causing inevitable harm to the country's nation society in multiple ways। देखिए, जब आपका सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर करता है कि इंस्टीट्यूशंस को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, उनको इंस्टीट्यूशंस आर यूज्ड फॉर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, तो पीछे क्या बात रह जाती है? जो दुरानी साहब ने क्यों छोड़ा, आपने सवाल पूछा, उनका जवाब नहीं मेरे भाई दे सके, इसलिए क्योंकि उन्होंने बोला कि यहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, मुझे फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा। आप मुझे ये बात बताएं, शौकत जावेद साहब बैरिस्टर साहब रिटायर करवाया गया, बैरिस्टर साहब जावेद ऐसा- इकबाल, बैरिस्टर तारिक साहब- सलीम बैरिस्टर डोगर, साहब, कतई हाजी कलामी की- हबीब, एक कतई सेकंड, कलामी इफ की यू बात लेट इफ यू गिव मी 1 मिनट, इफ यू गिव मी 1 मिनट, ऐसा हर हुकूमत में मुझे होता 1 मिनट मुझे आप करें। ऐसा हर हुकूमत में होता है। देखिए मैं अब मुझे आप रुके, ये फिर मैं कहता हूं हाजी हबीब साहब, मुश्ताक सुखेरा साहब, कैप्टन नवाज साहब, ये 6 नाम है। मुझे बताएं कि मुझे आप पिछली हुकूमतों का एक अदवार गिनवा दें जहां 2 साल में 6 आईजी चेंज किए हो गए। मुझे आपने कहा ना हर हुकूमत में होता है, मुझे आप बता दे कब हुआ। ना हमने देखा, मैं आईजी की तब्दीली लड़ाइयां, मैं आईजी की तब्दीली नहीं, मैं आईजी की तब्दीली नहीं, मैं बेसिकली पॉलिटिकल इदारों में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के हवाले से मैंने आपसे कहा कि वो माजी की हुकूमतों में भी होता रहा है। इससे ज्यादा बिल्कुल होता होगा, बिल्कुल होता होगा, लेकिन इस तरह कभी आपने देखा कि देखें, आपकी जो जंगें हैं, लड़ाइयां हैं, वो स्पिरिट से लड़ी जाती हैं। जब आपकी इंटरनल फौज के रोज, आप जो अपनी पुलिस फोर्स के रोज आईजी तब्दील करते रहो, हर 3 महीने बाद आप एक आईजी नया लगा दो, कि मुझे बात बताएं कि नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होगा? वो क्या अपने एमएनए और एमपीएस को खुश नहीं करता रहेगा? अच्छा, ये जो सानिया हुआ, घूमता रहेगा, ये जो सानिया हुआ है, काम तो छोड़ देगा। ये जो सानिया हुआ है, जी, ये जो सानिया हुआ है, आप इसमें आईजी की यानी फ्रीक्वेंट तब्दीली जो है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज पर फिक्स करते हैं, या फिर आप इसमें मोटरवेज पुलिस की जो डेपुटेशन है जो वहां पे, वो तो कम्युनिकेशंस के अंदर आएगी ना। आईजी जो पंजाब है, चले वो तो चेंज हो रहे हैं, आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस पे फिक्स करते हैं या फिर जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो उन पे फिक्स करते हैं? देखिए, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिवली हर किसी के ऊपर फिक्स करता हूं जो इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, क्योंकि स्टेट का काम है प्रोटेक्शन देना, स्टेट का काम है लुक आफ्टर करना, और स्टेट का काम है अपने इदारों को मजबूत करना कि वो अपने लोगों की तहफ़्फ़ुज़ और उनके उसकी उस चीज़ों के ऊपर पूरा उतर सके। जहां स्टेट सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रही हो, जहां इदारे अपनी मर्जी की ट्रांसफर और पोस्टिंगों के लिए इस्तेमाल हो रहे हो, तो वहां आप कैसे ब्लेम कर सकते हैं खाली उनको?
आप देखें यहाँ बीमारी कहां से शुरू हुई है। क्या बीमारी ये है कि इनकी लीड ऊपर से शुरू करें, नीचे से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। आप पूछेंगे गंदम की शॉर्टफॉल क्यों हुई तो किसी और के ऊपर डाला जाएगा। आप पूछेंगे टैक्स कलेक्शन क्यों नहीं हुई तो वो किसी और के ऊपर डाला जाएगा। आप इनसे पूछे जीडीपी आज 5 या नेगेटिव में क्यों आ गई तो किसी और के ऊपर डाला जाएगा। यहां एक तसलसल है, और वो तसलसल है कि अपना गंदा गार्बेज या अपना गंदा गंद किसी और के ऊपर डालो। आप कह रहे हैं गवर्नमेंट है, वो इदारे हैं, और यही और इसकी कलेक्टिव हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। शायद आप और मैं भी रिस्पॉन्सिबल हैं जो खुल के जवाब नहीं देते, जो हेजिटेट करते हैं। और जब ऐसे हम हेजिटेट करते हैं और सोसाइटी में ऐसी फियर बन जाती है तो फिर माओ बहनों के साथ राइट आपने कहा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आपने बात की है। मैं इसी चीज को जरा आगे लेके चलता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमा कारा साहब भी मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम के लिए। मुझे बताइएगा सर कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब बात हो रही है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ये आईजी पंजाब की फ्रीक्वेंट तब्दीली इस सानहे का मौजब बनी या फिर ये जो पैच के ऊपर मोटरवे पुलिस की तैनाती थी वो नहीं हो सकी? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर? देखिए, आईजी पंजाब की तब्दीली तो खैर इसकी वजह नहीं बन सकती। आईजी पंजाब की तब्दीली बार बार होने से ओवरऑल पंजाब पुलिस का मोरल डाउन होगा या उसकी प्रोफेशनलिज्म में कमी आएगी। लेकिन ये कि इंडिविजुअल क्राइम अपनी जगह या इस तरह के हरकतों सकरात करने वाले लोग बहरहाल मौजूद रहते हैं, तो इसको ये कह देना कि ये आईजी की वजह से हुआ है सारा कुछ। हाँ, ये जरूर है कि आईजी को अगर आप बार बार तब्दील करते रहेंगे हर 4.5 महीने के बाद एवरेजली, तो उसके नतीजे में मोरल ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड अथॉरिटी खराब होगी। दूसरी बात यह है कि ये हमारी पुअर गवर्नेंस है, हमें बिल्कुल इसको देखने की जरूरत है। ये जहाँ तक इंसिडेंट का है, सारी कौम इसको कंडेम भी कर रही है और हम चाह रहे हैं कि फौरी तौर पे लोग पकड़े जाएं। आज बयान तो आया है कि लोग लोकेट हो गए हैं लेकिन पकड़े नहीं जा सके। चले अल्लाह करे जल्द पकड़े जाएं और कैफे किरदार तक पहुंचाएं। बजाय इसके कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती कि जी मुलजिमों तक पहुंच गए हैं, मुलजिमों को पकड़ के करते तो ज्यादा अच्छा होता। सर मेरा एक सवाल आपसे कि हम पब्लिक एक कंसेंसस डेवलप जब किसी चीज पे हो जाता है, हमने ज़ैनब के मामले पे भी देखा कि एक कंसेंसस डेवलप हुआ, सब एक पेज के ऊपर थे, सब ने इसको कंडेम किया, पब्लिक हैंगिंग की बात है। लेकिन हमने जब गुज़िश्ता रोज बात की ज़ैनब के वालिद से तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर भी वो किरदार जो अदा होना चाहिए था वो नहीं हो सका। तो आप समझते सर कि लॉ ऐसा पास हो पार्लियामेंट में कि पब्लिक हैंगिंग को एटलीस्ट इस तरह के वाकयात के ऊपर जो है वो एक कानून बना दिया जाए? देखिए मेरे भाई, गुजारिश ये है कि इस वक्त सेंटिमेंट्स क्योंकि बहुत हाई हैं और नेचुरली होने चाहिए। सारी कौम इस सानहे के में खुद शौक में है, हर फर्द शौक में है, हम भी माओ बहनों वाले हैं सारे, सब सारी कौम का जज्बा एक है। लिहाजा इस पे इस वक्त जो डिबेट की जा रही है कि पब्लिक हैंगिंग हो, ये पहली बात तो ये है कि सजाए मौत इसका ऑलरेडी कानून मौजूद है। और अगर आप सिर्फ कानून की सख्त सजा तजवीज कर देने से समझते हैं कि जो जुर्म रुक जाएगा, तो इससे और उसके प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे और इश्यूज के ऊपर फिर दबाव शुरू हो जाएंगे। सवाल यह है कि जो कानून है उसके ऊपर सही अमल किया जाए। आपके मुल्क में मंशियात फरोशी पे सजाए मौत है, तो क्या सजाए मौत का कानून होना उनको रोक पाया है? और हमारे मुल्क में कितनी हैंगिंग हुई है मंशियात के ऊपर, इस पर कभी प्रोग्राम कीजिए। इसी तरह कत्ल के केसेस में कितने लोग हैं जो कत्ल होते हैं और कत्ल की सजा मौत है। इस तरह और कई, लेकिन कत्ल रुक तो नहीं गए और बहुत सारे जुर्म हैं जिनके ऊपर सजाए मौत है। इसमें इसके कवानीन मौजूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। इम्प्लीमेंटेशन एक सीरियस इशू है, वो जरूरी अमल होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इस मामले में ये मामला वजारत मवासलात के ऊपर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था, बिल्कुल ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था। खोल दी मोटरवेज, आपने खोल दी, आपने कनेक्टिव रोड्स खोल दी। मैं सखर तक गया हूँ, 4-6 दफा गया हूँ पिछले 4-5 महीने में, एक पेट्रोल पंप नहीं था। मुझे खुद अपनी गाड़ी में रिफ्यूल कराने के लिए दिन या रात के वक्त आउटसाइड द मोटरवे जाके वापस आना पड़ा। और ये कोई 1 महीने या 10 दिन की बात नहीं है। सर्विस एरियाज बने हुए हैं लेकिन मुकम्मल ऑपरेटिव नहीं है। कहीं कहीं खाल खाल को आपको मोटरवे पुलिस की गाड़ी नजर आती है, कोई वहां पे स्पीड चेक प्रोग्राम नहीं है, कोई वहां पे रिकवरी व्हीकल नहीं है।
कोई पेट्रोल पंप नहीं है। एक पेट्रोल पंप अब आगे शुरू हुआ है, फंक्शनल हुआ है, जो बहुत अफसोसनाक है। यानी ये प्लानिंग है कि अगर किसी की गाड़ी खराब हो जाती है, टायर खराब हो जाता है, फ्यूल खत्म हो जाता है, तो वो क्या करे? आप समझते हैं सर कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर मिनिस्ट्रीज ऑफ जो कम्युनिकेशंस हैं उसको भी इसमें लेना चाहिए कि उसने क्यों नहीं यहाँ पर केस रिपोर्ट के किया? अंदर तो खैर, इस केस के अंदर तो उनकी इंटेंशन नहीं होगी, वो नहीं, मैं किसी को अलर्ज करता कि वो इस केस के अंदर उनकी आशीर्वाद हो। लेकिन ये जरूर है कि अगर इसके ऊपर फर्ज करें आज ये हो गया ना, खुदा न खास्ता ये सानहा हुआ, तो फिर सारी कौम हरकत में आ गई, फिर पुलिस भी इंस्टॉल हो गई, फिर गाड़ियां भी पहुंच गई, फिर सारे रूल्स वायर जो है वो रिलैक्स कर दिए गए और भर्तियां भी शुरू हो गई है। तो क्यों नहीं ये, जब मोटरवे कंप्लीट हो रहा था, गवर्नेंस तो ये है ना कि जब मोटरवे कंप्लीट हो रहा है, आपको 6 महीने पता है कि फलान डेट तक ये कंप्लीट होकर में हैंड ओवर हो रहा है, तो उसके साथ उसकी फोर्स, उसकी गाड़ियां, उसके रिकवरी व्हीकल्स और वहां पे पेट्रोल पंप, वहां पे बाकी चीजें सारी साइमल्टेनियसली तैयार होनी चाहिए। और पहले वो अपनी जगहों पे काम कर रहे हों, सर्विस एरियाज हों, वहां पे वर्कशॉप्स हों, वहां पे पेट्रोल पंप हो, वहां पे पुलिस हो, तब आप उसके बाद मोटरवे खोलें। और ये एक तमाशा हुआ है और अभी तक ये सूरत हाल चल रही है जो बड़ी अफसोसनाक है। ठीक है, मैं कमर्शियल ब्रेक लूंगा जी। कारी साहब, आपने बड़ी जबरदस्त बात की, इस पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अहमद जवाद साहब, एक और चीज है, चले यहां पर तो एक जो बात हो गई है कि गवर्नेंस के हवाले से कि मोटरवेज का इफ्तिताह उस वक्त तक नहीं होना चाहिए जब तक आप वहां पे प्रॉपर फैसिलिटीज और मोटरवे पुलिस या फिर सिक्योरिटी का बंदोबस्त न करते। लेकिन एक चीज और है, वाकया तो चले ये हो गया, लेकिन उसके साथ अगर कोई मुश्किल में है और वो किसी को कॉल करता है, वो 15 को कॉल करता है, वो मोटरवे को कॉल करता है, क्या ये टसल हमारे इदारों के दरमियान होनी चाहिए कि हम जो है, ये हमारा एरिया नहीं है, ये मेरा एरिया नहीं है, और उसको रिस्पॉन्ड करने में हम पूरा घंटा लगा दें और इस तरह के इंसिडेंट्स पर रूनुमा हो जाए? देखिए फरीद, अभी आप जितनी भी डिस्कशन कर रहे थे, मैं उसको अप्रिशिएट इस पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा कि ये जो एक इंसिडेंट हुआ है, इसमें अगर जो एक तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल कोई एग्जाम्प्ट नहीं है, आप मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को इन्वेस्टिगेट इसमें होना चाहिए, मोटरवे पुलिस को होना चाहिए, पंजाब पुलिस को होना चाहिए, ताकि जिम्मेदारी का तयन हो। फिर इसमें जो चीज़ें सामने आई हैं, फॉर एग्जांपल कि जी इस मोटरवे पे पिछले 6 महीने से अगर इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी का तयन ही नहीं हुआ कि ये पंजाब पुलिस ने देखनी है या ये FWO ने देखनी है या ये मोटरवे पुलिस ने देखनी है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सामने आई है। और आइंदा के लिए ये एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए कि जब भी कोई रोड आप खोलें, चाहे मोटरवे हो चाहे कोई रोड हो, उसके साथ ही उसकी सिक्योरिटी, उसका सेफ्टी का। दूसरी चीज़ जो है, जो आप कह रहे थे कि एक अदारा दूसरे की तरफ, जो कि उस खातून को भी पेश आया, मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह से अमेरिका में जो है वो एक टेलीफोन नंबर है, आई थिंक 911 जो 911 जो है, वो ज़बानी याद है आपको फिल्मों के अंदर। वहाँ पे ये नहीं है कि वो आप इस एरिया से दूसरे एरिया में गए तो नंबर चेंज हो गया, आपकी जुरिस्डिक्शन मोटरवे से उधर आई तो तब चेंज हो गया। वो एक क्राइसिस सेंटर है पूरे मुल्क में। आगे उनका निज़ाम है नेटवर्किंग का कि उसका ताल्लुक किसके साथ है, वो वहाँ पे उसको फॉरवर्ड कर देते होंगे। मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में भी ये जितने बहुत सारे नंबर हैं, कहीं पे 15 है, कहीं पे मोटरवे का नंबर है, कहीं पे किसी और का कोई नंबर है, इन सब को आप सेंट्रलाइज करें। ये ना आपकी हुकूमत ही करेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं देखें आपकी अगर किसी ने नहीं किया ये, तो मैं खुद कह रहा हूं कि ये चीज एक सामने आई है, इसको हमें जो है अपने फ्यूचर के जो लाया है अमल है उसके अंदर शामिल करना चाहिए। क्योंकि जो बंदा किसी मुश्किल में है, उसका तो जो नर्वस सिस्टम है या उसकी जो विजिलेंस है या अलर्टनेस है, वो तो वैसे ही अंडर स्ट्रेस है। और उसके लिए उस स्टेज के ऊपर ख्याल करना कि मेरा अभी ताल्लुक जो है 15 से है, क्योंकि आप इस देखें इस वाकये के अंदर भी जो पासर बाय था, जो गुजरा वहां से बंदा, उसने 15 को कॉल किया, विच रिएक्टेड फास्टर देन कि उस खातून ने मोटरवे को कहा, उसने कहा हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, लोकल नंबर है FWO का। और उसके कहने के मुताबिक जब उसने 15 पे किया, अब आई डोंट नो कि उसके कहने के ऊपर वो 5 मिनट के बाद पुलिस वहां पे पहुंच गई या वो पिछला जो फोन था उसकी वजह से स्टार्ट हुआ तो कहती है कि हम जो है वो कॉल आने के 5 या 3 मिनट के अंदर हमने रिस्पॉन्ड किया। जी, वो आई विटनेस है जिसने इस बात को कहा है कि मैंने फोन किया, जाहिर उसने गाड़ी खड़ी की आगे, वो वहां से उस चीज को देख रहा था, और वो कहता है विदिन 5 to 6 मिनट जो है वहां पे पुलिस पहुंच गई थी। वो खुद जाहिर है वो खड़ा नहीं हुआ, उसको अपनी सेफ्टी का होगा या जो भी कंफ्यूजन है
उसको, लेकिन उसने अपना रोल अदा किया। सर लेकिन सवाल ये है, मैं तो फिर बैरिस्टर साहब की तरफ जाऊंगा कि नाउ यानी ये वाकयात हो जाते हैं, हम हमेशा हर वाकये के बाद हम उसका रिएक्शन देते हैं। रिएक्शन नहीं होना चाहिए ना, प्रिएम्प्टिव मेजर्स होने चाहिए। देखिए, एक तो प्रिएम्प्टिव होने चाहिए, एक सबसे बेस्ट पॉलिसी है, लेकिन एक वाकये के बाद आप उसको फ्यूचर के लिए प्लान कर लें, उसमें से जो लेसन्स आप लर्न कर रहे हैं उनको आप कर लें। या जैसे ज़ैनब का वाकया अगर हुआ, उसके बाद भी मुल्क में आपने खुद अभी सिंध के स्टेटिस्टिक्स आपने दिए हैं कि वहां पे 95 बच्चे जो हैं वो रेप हो चुके हुए हैं इस साल में, रिपोर्टेड 782 जो हैं ये मिसिंग चिल्ड्रन हैं ये सिंध के अंदर। केपी में अभी एक ट्रांसजेंडर का कत्ल हुआ, हर हफ्ते में कराची में एक 5 साल की बच्ची का रेप होता है, उसको जला दिया जाता है। ऐसे होलनाक वाकया, शाहीन का मर्डर होता है, लेकिन में उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। मजीद अचकजई वाला वाकया जो है, देखें ये सारे होलनाक वाकये ये तो एक तसलसल के साथ हो रहे हैं। तो असल मैं ये कहूंगा कि इसमें बजाय इसके कि हर वाकये के बाद उसका एक पॉलिटिकल एंगल, जैसे कि हमारे भाई जो थे वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर चले गए थे, अब मैं इस मौके के ऊपर उनको ये नहीं बताना चाहता कि अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अगर आपने मेजर करने हैं इस गवर्नमेंट के, तो आप जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रखें, मैं उसके ऊपर आपको बता सकता हूं कि इस मुल्क में 2 साल के अंदर क्या हुआ, कहां पे कोलैप्स था, किस तरह से अदारों को इन पिछली गवर्नमेंट्स ने तबाह किया। ये जो इदारे हैं, पुलिस का इदारा भी है, ये जो तनज़ली है ये कोई चंद महीनों का खेल लेकिन नहीं अगर है। इस मौके के ऊपर इमरान खान साहब अपोजिशन में होते, फर्ज कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत होती, शहबाज शरीफ साहब पंजाब के वजीर आला होते, इस मौके के ऊपर इमरान खान साहब यकीनन इस्तीफे का मुतालबा करते। देखें एक तरफ करते, मैं एक चीज सिर्फ करते। देखें, मैं एक चीज कहूंगा, इस्तीफे का मुतालबा आता 2 साल और 48 साल नहीं, या 2 साल ना। और 30 साल। सर एक चीज मैं कंपैरिजन कर ही नहीं रहा। आप हमें नहीं, आप कंपैरिजन नहीं, इसलिए मैं कंपैरिजन के तौर पे लूंगा। मैं ये कि एक तरफ तो हमें 2 साल हुए हैं और हमें जो आप एक पूरा एक कोलैप्स सिस्टम जो है, ज़ैनब के कातिल पकड़े गए सर, ज़ैनब के कातिल पकड़े गए, बिल्कुल पकड़े गए। चीफ मिनिस्टर कौन था? शहबाज शरीफ साहब। एक्शन हुआ जी, बिल्कुल चीजें हुई, मैं फॉरन एक्शन हुआ, ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूं अभी तो उससे भी ज्यादा तेज एक्शन हुआ है। नहीं, लेकिन मुलजिम नहीं पकड़ा गया। देखें, अभी तो 72 घंटे हुए हैं। ज़ैनब का जो कातिल था वो कितने दिनों में पकड़ा गया? मुलजिम नहीं पकड़ा, उसमें तो हफ्ते लगे थे। नहीं, मुलजिम नहीं पकड़ा गया अभी। नहीं, मैं उस ज़ैनब के केस की बात कर रहा हूं कि यहां पे देखें आपने आइडेंटिफाई कर लिया है 72 घंटे में। अब देख लेते हैं कि आपको 1 दिन बाद 2 दिन बाद अगर कंपैरिजन आपने करना हो तो जरूर करें। अच्छा, मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे एक पूछा, मैं दानियल साहब की तरफ जाऊंगा। फर्ज मैंने जो इस सिनेरियो रखता हूं कि इस वक्त अगर मियां शहबाज शरीफ साहब सीएम होते, मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होते और इमरान खान साहब अपोजिशन में होते, वो मुतालबा करते ना शहबाज साहब की और नवाज साहब के इस्तीफे का? देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्या कहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें, वो करते। देखें, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करके उसमें अगर इसकी जिम्मेदारी किसी आईजी पे आती है, किसी सीसीपीओ पे आती है, मिनिस्ट्री पे आती है, एफडब्ल्यूओ पे आती है, एनएचए पे आती है, किसी पे भी आती है, आप इररिस्पेक्टिव इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, जिम्मेदारी का तयन करें और जो जिम्मेदार है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो रिजाइन करे। जवाब साहब कह रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीबॉडी एल्स, जिम्मेदारी का तयन होके अक्रॉस द बोर्ड उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। देखिए जी, पहले तो जो मेरे भाई ने अभी एक सजेशन दी कि 1 नंबर होना चाहिए इमरजेंसी का, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन इन द कंट्री, और शायद पुरानी हुकूमतों में भी नहीं हो सका, और अगर ये हो जाए तो क्योंकि पैनिक की सिचुएशन में ये बड़ा अच्छा है कि इसका रोल होगा और ये बड़ा बेहतरी की तरफ चीज़ें लेके जाएगा। जहाँ तक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, देखिए कलेक्टिव आपको बिल्कुल पनिशमेंट भी करना चाहिए, आपको इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए, लेकिन कलेक्टिव पनिशमेंट कहाँ आपने देखी? ये मुझे बातों में देखिए, हम थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं, हम सॉरी कि अगर उनको मैंने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की और बात की बुरी लगी, लेकिन प्रैक्टिकलिटी आप देखें, आपने जब चीनी चोर के और चीनियों के ऊपर जब आपने इंक्वायरी की, प्रैक्टिकलिटी थी ना, इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या सजा दी गई? आपने आटे की कीमतों के ऊपर क्या सजा दी गई? जो 400-400 रुपया आज उनकी कीमत चढ़ गई है, क्या सजा दी गई? मुझे बताएं कि आपके और जो इंस्टीट्यूशन जहां बोला हो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनकी रिपोर्ट्स फॉर्ज्ड की गई, सारा कुछ किया गया। साहब कि अपने थोड़ा डेविएट हम कर जाएंगे, लेकिन मिनिस्टर्स ने मुझे बताएं किस इंस्टीट्यूशन कहां ये कर रहे हैं? मैं चाह रहा हूं कि मैं जरा इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें, हमारी बच्चियां, बहनें, माएं, ये कैसा इंसिडेंट है सर, बच्चों के साथ ज्यादती, ये इतना घिनौना जुर्म है
कि जिसका हर दर्द दिल रखने वाला इंसान जो है वो उसकी रात से मजम्मत करता है बल्कि पनिशमेंट का मुतालबा करता है। मैं पूछना चाहता हूं सर कि ये निजाम वजह क्यों ना हो सका कि ये चीजें रुक जानी चाहिए थी? ज़ैनब के बाद तो एटलीस्ट रुक जाना चाहिए था, इसमें आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए था इन वाकयात को। देखिए, जब तक आप अपनी सजाओं को, अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, आप सख्त से सख्त सजाएं नहीं देंगे, आप उनको जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कैमराज हैं, जो और चीज़ें हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, जब तक हुकूमत वो प्रोवाइड नहीं करेगी और ये तमाम चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। और हुकूमत वो कैसे करती है? जो आपका सिपा सलार है, वो मैं बार बार ये बात करूंगा, जब आप सिपा सलारों को उठा उठा के फेंकते हैं तो फिर चीज़ें नीचे वो मोराल नहीं रहता, उस तरह इंस्टीट्यूशंस वर्क नहीं करते। और जब गवर्नमेंट के इदारे, बात सुने, जब इनके मिनिस्टर्स जो हैं ये 12-12 बजे 1-1 बजे तक दफ्तरों में जाते हैं, जिनको गवर्नेंस का पता नहीं है, तो फिर चीजें बद से बदतर होंगी। आज भी टाइम है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को खासतौर पे एम्पावर करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए, इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देनी चाहिए और ये उम्मीद करनी चाहिए। और इसमें अगर आप जो इनिशियल जो इंक्वायरी है उसमें जो वर्दी में या जो लोग हैं हुकूमत के आज इसमें इन्वॉल्व हैं या जिनकी कोताही है, अगर वो सख्त से सख्त सजा मिली तो आई कैन से इट ऑन ओथ कि आप देखेंगे चीजों में बेहतरी आएगी और हर आने वाले दिन में बेहतरी आएगी, क्योंकि सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। कारा साहब ने एक बात की थी, कारा साहब ने बात की थी कि वी हैव द लॉज, हमारे पास लॉज हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन और उसके ऊपर फिर जब इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है तो मैं लॉज की बात कर रहा हूं, लॉज की बात कर रहा हूं, मैं लॉज की बात कर रहा हूं, फेलियर इन इंटरनल इन्वेस्टिगेशन, जहां इदारों की फेलियर की बात कर रहा हूं, जहां लोगों की, उन लोगों की नहीं जिनको सजा देनी चाहिए या जिन्होंने ये किया है, घिनौना काम किया है। जब अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करेंगे इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जो ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी गलती है, जब उनकी अकाउंटेबिलिटी और सख्त से सख्त सजा मिलेगी तो सर ताकतवर आदमी तो छूट जाता है, नजर आएंगे। ताकतवर आदमी तो छूट जाता है। हमने कोयटा का इंसिडेंट देखा सर, सबके सामने, आपके सामने भी है सर, मजीद अजगजई वाला वो ट्रैफिक कांस्टेबल वाला है सर। ताकतवर आदमी तो सर छूट जाता है, फिर कहां कौन देगा सर? मैं अली अहमद कुर्द साहब की तरफ आता हूं, फिर जवाब लूंगा। सीनियर वकील रहनुमा अली अहमद कुर्द साहब, इंस्टीट्यूशंस की बात है, ताकतवर सजा से बच जाता है, फेलियर किसका है सर? अदालतों का, प्रोसिक्यूशन का है, किसका है? देखिए सर, बड़ी मेहरबानी, ये जो वाकया मोटरवे पे हुआ है, यकीनन मैं समझता हूँ जो आदमी थोड़ी बहुत भी वो इंसानों से ताल्लुक रखता है, किसी भी लिहाज से, ज़हनी या कल्बी लिहाज या उसके जज्बात और एहसासात हैं, उसने हर शख्स को जो है परेशान कर दिया कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। मोटरवे, उसमें जगह जगह ओवर स्पीडिंग के लिए कैमरे लगे हुए हैं, मगर आज कितने दिन हो गए कोई मुलजिम पकड़ा नहीं जा रहा है। मैं बैसियत एक वकील के, लॉयर के और बैसियत एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के, ये मैं शुरू से कहता आया हूँ कि सबसे बड़ा जो हमारा फॉल, जो हमारे उसमें नुक्स है सोसाइटी में, उसमें कि हर आदमी जो जुर्म करता है उसके ज़हन में ये चीज़ मौजूद है कि उसकी गिरफ्तारी या उसको पुलिस जो है उसको गिरफ्तार करने में किसी भी तौर पे कामयाब नहीं हो सकती। और बफर्ज माल अगर वो अरेस्ट भी हो जाता है तो उसके बैकिंग पे जो लोग हैं उसको उस इन्वेस्टिगेशन को नाकिस करके या किसी भी लिहाज से वो आदमी जजा और सजा से बच नहीं और साहब, ये जो मजीद अचगजई वाला वाकया हुआ है, क्या इसने जो परपेट्रेटर्स हैं, जो मुल्जमान हैं या जो जुर्म करने का इरादा रखते हैं या जो जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं, क्या उनके जहन में ये बात मजीद पुख्ता नहीं हो जाएगी कि हम जो भी जुर्म कर लें लेकिन सजा में नहीं मिलेगी? मैंने आपको पहले कहा ना कि देखिए, जहन में हमारी जो सोसाइटी है वो क्राइम्स की तरफ ज्यादा उसका रुझान जा रहा है। बात मजीद अचगजई की नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं मिसाल के तौर पे साहिवाल में बच्चों के सामने वालिदैन को मारा गया और वो लोग जिन्होंने मारा आपके सामने जो है मतलब शहर में हमारे और आपके सामने आजादाना फिर रहे हैं। उसके बाद अब आप देखें कि तुर्बत में हयात बलोच को उनके माँ बाप के सामने मारा गया। अच्छा, उसके बाद अब आप दूसरी बात देखें कि सक्कर में बाप ने अपने खानदान के 11 बच्चों को जो है जबा किया और सबसे बहुत अंदोहनाक उसमें हकीकत यह है कि 1 साल के बच्चे को भी उसने जबा किया। ये क्या, ये हमारी सोसाइटी जो है टूट फूट रही है। हमारी सोसाइटी में वजह सर, वजह क्या? वजह इसकी गवर्नेंस या इदारों में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या फिर आपकी प्रोसिक्यूशन या फिर आपका जो केस फ्रेम होता है FIR उसकी रजिस्टर में होने में कोई झोल, कौन जिम्मेदार है इसका?
सर मैं तो ये कहता हूँ, मैं देखो अपने पूरे एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, वैसे तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के और वैसियत एक लॉयर के, मैं ये कहता हूँ कि हमारे मुल्क में अब कोई इदारा नाम का रहा नहीं। किसी इदारे के ऊपर आप ये रात रख के ये नहीं कर सकते ये इंस्टीट्यूशन, ये इदारा, ये डिपार्टमेंट हमारे या कानून और सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम कर रही है। इससे कोई नहीं, हमारा मुल्क इंतशार की तरफ जा रहा। मैं कहता हूँ जब एक साल के बच्चे को जब कत्ल कर उसकी गर्दन काटने के लिए अगर जज्बात में कोई रुकावट नहीं होती और उसके बाप के खून को जोश नहीं मारता, तो इसका मतलब हमारी सोसाइटी नहीं है, खत्म हो गई है। हमारी सोसाइटी में कुछ नहीं रहा। मैं वैसे थे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के कहता हूँ, वैसे थे एक बहुत ही कामयाब एजिटेटर के तौर पे कहता हूँ। एजिटेशन जो एजिटेटर्स होते हैं वो लोगों के जज्बात एहसास को बहुत ज्यादा और बहुत सही जांचने में उनका एक कुदरती एक मलका होता है। राइट मैं अली आपको अहमद कोट कहता हूं- साहब, आई हैव टू थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। अहमद जवाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सारे अवामिल हैं जी, इसके ऊपर मजीद भी बात हो सकती है, लेकिन कलेक्टिवली सबको इसके मिलजुल कर एफर्ट्स करनी पड़ेंगी ताकि इदारों का इस्तेहकाम यकीनी बनाया जा सके। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।